9 जून 1912। ये एक ऐसी सच्ची रात की घटना है जिसने पूरे अमेरिका को हिला के रख दिया। ये एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जिसने पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े कर दिए। इस घर में एक शख्स ने पूरे मूर परिवार को बेदर्दी से कुल्हाड़ी से मार डाला और ये मौत का सिलसिला यहीं तक नहीं रुका। ऐसी एक और मर्डर मिस्ट्री इस घर के लोगों के साथ भी हुई। शक सब पर था लेकिन कोर्ट ने किसी को सजा नहीं दी। कुछ अपराधी ऐसे भी थे जिन्होंने अदालत से चीख चीख के ये कहा कि ये खौफनाक हत्याकांड उन्होंने ही किया है। इस वक्त इस घर को अमेरिका के हॉन्टेड प्लेसों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस घर में जो भी जाता है वो या तो खुद को अपने हाथों से मार देता है या फिर अगर गलती से बच भी जाए तो वो सिर्फ यही बात कहता है कि इस घर में दोबारा कभी मत आना। ये कहानी है विलिस्का एक्स मर्डर्स। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये बिल्कुल सच है। ये स्टोरी 1912 की है जिसमें एक पूरी फैमिली को मार दिया गया और आज इनका हाउस एक रियल हॉन्टेड हाउस है। तो ये कहानी है मूर फैमिली की जो अमेरिका के विलास्का में है और ये फैमिली अपनी कम्युनिटी में बहुत ही जानी मानी और अच्छी फैमिली थी। इस आर्टिकल के अनुसार मर्डर की रात मूर फैमिली में 8 जने थे, 2 हस्बैंड एंड वाइफ, 4 बच्चे और 2 स्टिंगलर सिस्टर। असल में 9 जून 1912 के दिन मूर फैमिली ने स्टिंगलर सिस्टर को इनवाइट किया था अपने साथ प्रेस्बिटेरियन चर्च जाने के लिए, क्योंकि उस दिन चर्च में चिल्ड्रंस डे का फंक्शन था जिसे खुद सारा ने कुछ लोगों के साथ ऑर्गेनाइज किया था। सभी बच्चे बहुत खुश थे और ये प्रोग्राम लगभग रात 9:30 बजे तक खत्म हो गया। उसके बाद मूर फैमिली और स्टिंगलर सिस्टर 10 बजे तक अपने घर आ गए थे, लेकिन रात ज्यादा होने की वजह से जोशिया ने स्टिंगलर सिस्टर्स को अपने घर नहीं जाने दिया, क्योंकि वो 2 छोटी बच्चियों को इतनी रात में अकेला नहीं भेजना चाहता था। इसलिए सारा ने स्टिंगलर सिस्टर को घर पर ही रोक लिया और सुबह जाने के लिए कहा। और स्टिंगलर सिस्टर के रुकने की वजह से सभी बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे। पर असली कहानी यहीं से ही शुरू होती है। जब अगले दिन 10 जून को सुबह 7 बजे मूर फैमिली की नेबर्स मैरी पैकम ने ये देखा कि सुबह 7 बज गए हैं, अभी तक कोई बाहर नहीं आया, तो मैरी ने डोर नॉक किया, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ और यहाँ लोग जल्दी उठकर अपना काम करते हैं और मूर फैमिली में बच्चे होने की वजह से घर में हमेशा शोर शराबा रहता है। जब अंदर से किसी ने भी जवाब नहीं दिया तो मैरी ने डोर ओपन करने की कोशिश की तो डोर अंदर से बंद था। खिड़की से देखा तो खिड़कियों पे भी पर्दे थे। अब टेंशन में आके मैरी ने जोशिया के भाई रोज को फोन किया जो घर से थोड़ी सी दूर पर रहता था। रोज घर पर आया, उसने अपने भाई को आवाज लगाई, दरवाजा खटखटाया, अंदर बिल्कुल शांति और ना कोई जवाब। रोज के पास एक एक्स्ट्रा चाबी थी जिसकी हेल्प से उसने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही जब वो गेस्ट रूम में गया तब उसने वो देखा जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उस रूम में हर तरफ खून ही खून और बेड पर रोज ने स्ट्रिंगलर सिस्टर की डेड बॉडी देखी, जिसे देखते ही रोज ने तुरंत मैरी पैकम को विलिस्का के प्राइमरी पीस ऑफिसर हैंक हॉर्टन को बुलाने के लिए कहा। जब हॉर्टन ने मूर्स की घर की तलाशी ली तब उसे पता चला कि पूरे मूर फैमिली और दोनों स्ट्रिंगलर सिस्टर को पीट पीट कर मार डाला। ये सच में खतरनाक बात है, क्योंकि इतनी छोटी बच्चियों को कोई कुल्हाड़ी से कैसे मार सकता है। जी हाँ, इन सब की हत्या एक हथियार से हुई है और वो है सारा की कुल्हाड़ी जो स्टिंगलर सिस्टर के रूम में मिली थी। इसका मतलब है जिसने भी ये खौफनाक काम किया है उसका आखिरी शिकार स्टिंगलर सिस्टर ही थी। जब डॉक्टर्स ने अपना फाइनल कंक्लूजन निकाला तब ये सामने आया कि सबकी हत्या आधी रात से सुबह के 5 बजे के बीच हुई है। इसका मतलब साफ था कि खूनी घर में पहले से ही अंदर था, क्योंकि जब इस रूम की तलाशी हुई तब इस घर की अटारी में 2 सिगरेट यूज हुई मिली, जिससे ये शक हुआ कि खूनी आराम से इन सबका घर पे वेट कर रहा था। जरा सोच के देखिए, आपके घर में एक ऐसा इंसान है जो एक एक करके सबको मारना चाहता है और अगला नंबर आपका है। ये सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। केस में आगे बढ़े तो खूनी ने मास्टर बेडरूम से शुरुआत की जहां जोशिया और सारा मूर सो रहे हैं। ये बात थोड़ी अजीब है, लेकिन जितने भी लोगों की हत्या हुई है उनमें सबसे ज्यादा बुरी तरीके से जिसे मारा गया है वो है जोशिया। जोशिया को इतने बुरी तरीके से कुल्हाड़ी से वार कर करके मारा गया कि उसकी आंखें ही नहीं मिली और चेहरे के ऊपर इतने कटे हुए निशान थे कि चेहरा पहचानना नामुमकिन था। जब खूनी ने उसकी हत्या करने के लिए उसके ऊपर कुल्हाड़ी से वार किया तो खून के छींटे रूम की छत तक पहुंच गए। इस पूरी घटना में एक अजीब बात यह थी कि सारा को जान से मारते समय खूनी ने कुल्हाड़ी की ब्लेड का यूज किया और बाकी सबको मारते समय कुल्हाड़ी के दूसरी तरफ के हिस्से का यूज हुआ। जी हाँ, इस पागल इंसान ने हरमन, मैरी, ऑर्थर और पॉल को बिल्कुल ऐसे मारा जैसे उनके पेरेंट्स को मारा। उसके बाद खूनी मास्टर बेडरूम में वापस आया और उसने दोबारा जोशिया पर हमला करना शुरू कर दिया। अगर एक रिपोर्ट की माने तो खूनी ने नीचे गेस्ट रूम में जाने से पहले ही ईना और लीना को मार दिया था, जिसका मतलब है कि स्टिंगलर सिस्टर गेस्ट रूम में नहीं थी। और कुछ आर्टिकल से ये पता चला कि सबको मारने के बाद कुल्हाड़ी को जोशिया के रूम में ही रख दिया और उसके पास बैकन का 4
4 LB स्लैब आइस बॉक्स से निकालकर कुल्हाड़ी के बगल में रख दिया। जब इन सब चीजों की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो इन्वेस्टिगेटर्स ने ये पाया कि घर में अनटच्ड फूड और पानी में खून भी मिला है, और उनका ये भी मानना था कि लीना स्टिंगलर्स को छोड़ के सभी लोग क्राइम के टाइम पे सो रहे थे, क्योंकि लीना स्टिंगलर इकलौती ऐसी लड़की थी घर में जिसके हाथ में घाव के निशान थे, और ये घाव यूजुअली तब बनते हैं जब कोई किसी से अपने हाथ को सेल्फ डिफेंस कर रहा हो। क्योंकि लीना जिस हालत में मिली थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि लीना जैसी छोटी बच्ची के साथ या तो रेप हुआ है या करने की कोशिश की गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। अब पुलिस ने जिन लोगों को शक के बिना पर गिरफ्तार किया उन सबकी कहानी इस क्राइम से बहुत ज्यादा रिलेट कर रही थी, लेकिन कहानी सच किसी की भी नहीं थी। जिन क्रिमिनल्स के नाम मैं आपको बताऊंगा वो है रेवर्ड जॉर्ज कैली, फ्रैंक एफ जॉन्स, विलियम मैन्सफील्ड, लविंग मिशेल, पॉल म्यूलर, हेनरी ली मूर। इन सबकी क्राइम हिस्ट्री से जो कॉमन पैटर्न नजर आता है वो है कुल्हाड़ी, रात का समय, किसी का भी रेप ना करना, मकसद सिर्फ जान लेना, वो भी सर पर कुल्हाड़ी से वार करके, और पूरे परिवार को एक साथ मारना। ये सब बातें मूर फैमिली के हादसे से बहुत ज्यादा मैच कर रही थी, लेकिन जब एक एक करके सबकी इंक्वायरी हुई तो हर किसी की स्टोरी में रियल इंसिडेंट से कुछ बातें अलग निकली, जिसकी वजह से ये साफ हो गया था कि इनमें से किसी ने भी ये हत्या नहीं की है, और कोर्ट को 2 साल तक इसका असली अपराधी नहीं मिला और ये केस हमेशा की तरह बंद हो गया। बट जिस घर में ये सब हुआ वो घर आज भी वैसे का वैसा ही है। इनफैक्ट आज के टाइम पे ये अमेरिका के एक बहुत ही ज्यादा हॉरर हाउस है, क्योंकि वहाँ जो भी जाता है या तो वो पागल हो जाता है या फिर वो खुद की जान ले लेता है। ऐसे ही एक शख्स थे जो इन बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे और वो घर के अंदर चले गए बिना किसी की सुने, और वो अपने साथ कई हथियार लेकर गए थे अपनी सेफ्टी के लिए, कि अगर अंदर उनपे किसी ने हमला किया तो वो अपनी रक्षा कर लें। लेकिन जैसे ही वो अंदर गए सिर्फ 10 मिनट बाद ही उन्होंने अपने बैग से एक बड़ा चाकू निकाला। ये वो चाकू था जिसे वो अपनी सेफ्टी के लिए लाए थे, लेकिन उन्होंने वो चाकू खुद के ही सीने में घोंपना शुरू कर दिया। उन्हें ये तो मालूम था कि ये सब वो अपनी मर्जी से बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये सब उनसे कोई करवा रहा था। उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और उनकी जान बचाई गई। ये बात कितनी सच्ची है इसका मुझे नहीं पता, लेकिन गवर्नमेंट ने वहाँ अंदर जाने से सख्त मना किया है, क्योंकि घर में जाने की वजह से लोगों के मरने के केस बढ़ते जा रहे थे। ये वीडियो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी तो ऐसी और मिस्टीरियस वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, और कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी।